राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु नमो, नमन करूं जी हर बार। चरण कंवल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजनहार। हाथ जोड़े करूं बिनती, चरण निवाऊं सतगुरु कंवर साहिब महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे। दया के दाता हो भेदिया गम के जी। राधा स्वामी नाम अनामी सतपुरुष ने भेद कहा। सन से सोग रोग सब काटे नहीं काल का खेद रहा। मन का तिमर मिटा दिया सब ही ऐसी अपरंपार दया। दास कंवर कह गुरु सेवा लग जीव अपने धाम गया। हो हंसा भाई हो जाने नाम दीवाना रे। हंसा भाई हो जाने नाम दीवाना, हो जाने नाम दीवाना रे। हंसा भाई हो जाने नाम दीवाना। हर पल सुमरण करो नाम का गुरु चरणन चित लाना। हर पल सुमरण करो नाम का गुरु चरणन चित लाना। एक आस विश्वास गुरु का हरदम धर ले ध्याना। हो हंसा भाई हो जाने नाम दीवाना रे। हंसा भाई हो जाने नाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, बच्चों, जितने भी आप पधारे हैं सभी सत्संगी प्रेमी हैं। सत्संग में आपकी रुचि है, इसलिए जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जब तक सत्संग हो प्यार से शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। अभी 2 तारीख का ही सत्संग था भिवानी में, लेकिन आश्रम ज़्यादा होने के कारण मुझे भी ये रहता है कि कम से कम साल में जो मुख्य आश्रम है उनमें सत्संग हो जाना चाहिए।
और उसका कारण ये होता है काफी जीव सत्संग के बहुत प्रेमी होते हैं, किसी न किसी कारणवश वो दूर दराज सफर नहीं कर सकते या किसी और मजबूरी के कारण वो सत्संग के लिए जाना संभव नहीं हो पाता। जब उनके आसपास में होता है तो आसानी से उस सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। लगभग फतेहाबाद में वर्ष में ये सत्संग इन दिनों में होता है। तो जब सलाह की तो ये कहने लगे जी 6 तारीख का ठीक है। इसलिए मालिक की मर्जी के बिना कुछ भी होता नहीं है। सदगुरु महाराज की कृपा थी, ये दिन सत्संग के लिए इस साल में आया। तो आप सभी को वो सत्संग सुनने का उसी प्रकार से मौका मिला है जिस प्रकार से इस 84 लाख योनि में इस जीव को मनुष्य देह मिलने का मौका मिलता है। अलग अलग धर्मों में जितने महापुरुष हुए हैं, अपनी वाणियों में, सत्संग में, धार्मिक ग्रंथों में और समय समय पर उन्होंने जो जीवों को चेताने के लिए व्याख्यान दिए, उनमें ये बात बेखूबी समझाई गई है कि ये इंसान का चोला सब धर्मों में बताया गया है। सब धर्मों में ये बात बताई गई है कि इंसान का जन्म बड़ा दुर्लभ है। हम सभी जानते भी हैं और सबको वो दुर्लभ चोला मिला भी है, लेकिन फिर भी इंसान की चिंताएं, दुख, आपदाएं, तकलीफें दूर नहीं हो पाती। असल में ये अवसर तो इसलिए मिला था इंसान को कि जितने भी 84 लाख में ऊंची नीची योनियों में, जाने में अनजाने में, भले बुरे जितने कर्म इस जीव ने किए, मजबूरी थी कि उनमें वो अज्ञानवश किए। लेकिन उस अज्ञानवश किए हुए कर्म का भार इस जीव के सिर चढ़ता रहा और ये उसका भार लिए लिए 84 में चक्कर काटता रहा। परंतु महापुरुषों ने इंसान का चोला मिलने पे ये चेतावनी दी कि भाई, जब उन योनियों में तो जो भूल हुई थी, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, गुरु नहीं मिलता था, सत्संग नहीं मिला, और ये चीजें न मिलने के कारण ये जीव बेचारा कर्म का बंधक बनके जिस प्रकार से बेड़ियों में जकड़ा जाता है, उस प्रकार से गुलाम आदमी को अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता, मर्जी से खा नहीं सकता, मर्जी से वो कोई भी काम अपनी इच्छा पूर्ति हेतु नहीं कर सकता। लेकिन वो स्वतंत्रता सिर्फ इंसान को मिली और इंसान ने उस आज़ादी का दुरुपयोग किया, क्योंकि इसके सामने कर्म करने की जो आज़ादी दी गई थी वो पिछले कर्म को भूल चुका। भूला क्यों? कि ये कुदरत ने जो नियम बनाया था उस नियम में से एक अटल नियम था। जब सत्य पुरुष से इस संसार की रचना करने के लिए काल पुरुष ने रूहों को यहाँ लेके आए तो उनमें से एक ये नियम पक्का करवा लिया था। सत्पुरुष से वायदा लिया कि संत संसार में आए जीवों को चेताने के लिए, लेकिन इन जीवों को अपना पिछला जन्म याद ना हो। अगर इन जीवों को इंसान योनि में जो आए हैं इनको अगर पिछले जन्म याद हों तो फिर मैं समझता हूं कि कोई भी बुरा काम नहीं करता। इनको पता लगता कि मैं जो कर्म करूंगा उसको भागी, उसका भोगने वाला मैं ही बनूंगा, और वो यातनाएं और वो कष्ट बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन अपनी नज़रों से हम रोज़ाना अगर देखें, रोज़ाना के जीवन में
दूसरे जीवों को दूसरे के गुलाम बन के, कहीं बैल कितना बोझा ढोता है, कहीं बकरा अपनी गर्दन कटवाता है, कहीं मुर्गा मछली अपने जान को त्यागते हैं, कहीं ऊंट बेचारे कितना वजन लदाए फिरते हैं, कहीं गधे कितना भार ढोते हैं, कहीं गाय भैंस बैल बनके कितने कितने दुख और कष्ट, कहीं बंदरों को रीछों को दूसरे जानवरों को इंसान ने गुलाम बना के किसी को नचाता है, किसी से क्या करवाता है। वो अपनी मर्जी से उनकी आज़ादी भी छीनी। क्यों छीनी? कि उनके लिए ये कर्म थे, उन्होंने इस कर्म को नहीं समझा। लेकिन महापुरुषों ने, जिनके पास वो दिव्य दृष्टि है, जो त्रिकालदर्शी हैं, जो उस सत्य पुरुष के भेजे हुए इस संसार में प्रकट हुए हैं और जो जीवों के कल्याण के निमित्त उनके लिए सत्संग जारी किया, नाम बताया और नाम के माध्यम से उनको चेताने के लिए सत्संग की परिपाटी रीति के द्वारा जीवों को चेताने का प्रयास किया। और उनमें यही बताई गई कि अपना किया हुआ कर्म हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन उनमें सबसे उत्तम यही एक अवसर है। किसी के कितने भी, मैं सीधी भाषा में कहता हूँ, अगर वेदों में ढूंढोगे यही बात आपको संस्कृत के अच्छे श्लोकों में मंत्रों में मिल जाएगी। यही बात अगर तुम रामायण में देखोगे, तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने जितने भी जिन्होंने लिखी है उसमें वर्णन मिल जाएगा। या दूसरे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ लिखी है, चाहे जीसस क्राइस्ट ने बाइबल लिखी है, या और जितने भी संत हुए हैं, सभी ने इस चीज पर जोर दिया है और बताया है। लेकिन वही सीधी भाषा में मैं बात कहता हूं कि ये इंसान अगर वक्त रहते चेत ले, क्या बताया उन्होंने? ये कहा कि ये दुर्लभ दे देवताओं तक को नहीं मिली, क्योंकि देवता भी उसी प्रकार से और जीवों की भांति ही हैं। भक्ति करना, नाम की कमाई करना, गुरु सेवा का मौका। कही है, मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, गुरु सेवा और बंदगिर फिर मिलन की ना। 84 लाख योनि में जिस योनि में भी जाएंगे, जन्म वैसे तो होता नहीं है, माँ बाप के माध्यम से जन्म तो हमें मिलेगा, लेकिन सत्संग, गुरु और उपदेश, नाम और करनी करवाने का तरीका, सेवा और बंदगी करने का मौका हमें कभी नहीं मिल सकता। तो प्रेमियों, हमें इंसान का चोला मिला है, हमें समझ दी गई है, बुद्धि दी गई है, और हमें समय समय पर महापुरुषों के उपदेश भी इसीलिए मिलते हैं ताकि हम संसार की कामनाओं में, वासनाओं में ना पड़ के, मार्ग दो ही हैं, एक प्रवृत्ति का मार्ग है, एक निवृत्ति का मार्ग है। प्रवृत्ति के मार्ग में तो हम हैं, जन्म से ही प्रवृत्ति मार्ग में हैं। उसमें परिवार है, समाज है, संसार है, सारे क्रियाकलाप, हमारे कर्म, धर्म, नियम सभी उसी में हैं। लेकिन उन कर्मों को करते हुए गृहस्थ धर्म को अगर आप अपने पूर्ण निष्ठा से, मर्यादा से धर्म के मार्ग पर चलते हुए पूरा करोगे तो आपके सभी काम पूरे होते चले जाएंगे। आप पूछोगे कैसे? ना तो इसमें कोई भेख धारने की जरूरत है, ना कोई किसी प्रकार का कोई हमें चोला बदलने की जरूरत है, ना हमें कोई दिखावा करने की जरूरत है। महापुरुषों ने तो सीधा कहा है कि ना किन्हीं तीर्थों पे टक्कर मारने की जरूरत है। जेरब मिलता नहाते धोतियां तो मिलता डडुआ मच्छियां, जेरब मिलता जंगल भज्या तो मिलता गाया बच्चियां, बुले शारब तिन्हानु मिलता जिन्हा दी नीतियां सच्चियां। ये निवृत्ति का मार्ग है कि इन चीजों में कभी तुम तीर्थों में खोजना चाहते हो, तीर्थों में कितनी भी टक्कर मारो वो चीज वहां नहीं है, तीर्थों में नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ ये लौकिक भक्ति है, पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, हवन करो, अच्छी बात है, लेकिन उनमें मुक्ति नहीं है जीव की। मान मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, तुम्हारा थोड़ा बहुत बच जाओगे इन चीजों से, लेकिन उनका जितना उनके पास है उतना ही फल आपको मिल सकता है। लेकिन मुक्ति का मार्ग तो गुरु
उसके उपदेश के बिना सच्चा रहबर और शब्द भेदी और शब्द का जानकार गुरु जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आपको करनी करने का तरीका नहीं आता। आज दुनिया में क्या होड़ लगी हुई है, इस गुरुवाई के लिए छटपटाते हैं। मैं तो आपको सच्चाई से बताता हूं कि इसमें रखा क्या है। गुरुवाई जैसा तो बुरा काम कोई भी नहीं है। जीवों के कर्म लेना किसी की बस की बात थोड़ी है। लेकिन जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, उसके पास चाहे कितने पापी आए, दुष्ट आए, चोर आए, जो अपना पाप दूर नहीं कर सकता, दूसरे का क्या खाक दर धर लेगा वो। अरे गुरु वो सोई जो शब्द से नहीं, जो शब्द से नहीं है, जिसने शब्द की कमाई की है। और शब्द की कमाई कौन करेगा? शब्द की कमाई वही कर सकता है जिसने गुरु की सेवा की हो। गुरु की सेवा कैसे होती है? गुरु की सेवा गुरु भक्ति से होती है। और गुरु भक्ति क्या होगी? गुरु का दर्शन, गुरु से प्यार, गुरु के बताए मार्ग पर चलना, उनकी बताई हुई बात की पूरी पालना करना और नियमों पर अटल रहना। क्या नियम करवाए? नियम यही तो करवाए जाते कि बुराइयों को छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो, घर में रहो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। अरे घर में रहते हुए हम नाम धार्मिक जरूर है, सत्संगी हम कहलाते हैं, गुरु की ओट हमने ली है, देखा देखी नाम भी लेते हैं, लेकिन नाम को हम जाने नहीं है। नाम को अगर जान भी जाते, मैं तो कहता हूं कि नाम लेके हम सुमरण तक भी नहीं करते। निसंकोच कहता हूं मुझे, क्योंकि आप जाहिर कर देते हो। जैसा इंसान जो अंदर से होता है बाहर जरूर प्रकट हो जाएगा। कितनी देर? अरे रुई के अंदर आग अगर लपेट के रख दोगे, कितनी देर तक अग्नि उसमें दबी रहेगी? दबी नहीं रह सकती, क्योंकि धुआं बाहर जरूर आ जाएगा। जब हमारे अंदर वो वासनाएं अच्छी नहीं है, हमारी नीयत सच्ची नहीं है, हमारे क्रियाएं अच्छी नहीं है, सोच और उठने वाले ख्यालात सही परिपक्व नहीं है, तो वो कब बाहर अगर ना दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी दिन के बाद में अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सुधार की किस चीज की जरूरत है कि उन बुराइयों को धीरे धीरे करके त्यागें। वो कैसे त्यागेंगे? कि जब तक हम अपने को गुरु के अधीन नहीं कर देंगे। सब धर्मों ने क्यों गाया कि गुरु को अपने तन मन धन अर्पण कर दो, गुरु को अपना आत्म समर्पण कर दो। गुरु के जब आत्म समर्पण कर दोगे, गुरु को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे गुरु क्यों चाहता है? गुरु तो बेचारा खुद कष्ट उठा के, खुद कष्ट ओट के तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना चाहता है, उसका स्वार्थ नहीं है। लेकिन कबीर साहब जैसे संतों ने जो साफ और स्पष्ट बात संसार के जीवों को चेताते हुए कही ना, उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। बुरी बात बोले, बुरी देखने वालों को लगती है, लेकिन बात बड़ी सच्ची बोले। कहते हैं कि मां मुंडू उस संत की तांते भरम ना जाए। जिस संत से जीव का भरम ना जाए, अब भरम निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि शिष्य चाहते नहीं है कि उन्हें भेद मिले। भेद तो वो लेना चाहेगा जिसको करनी करनी है, और करनी वो करेगा जिसको इस संसार में दोबारा नहीं आना। जिसने इस संसार को समझ लिया है कि संसार दुखों का घर है, संसार में सुख नहीं है, कौन सुखी है बताओ? बल्कि नानक साहब चले जा रहे थे, साथ में मर्दाना था। बाला और मर्दाना दो उनके मुख्य शिष्य थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। मर्दाना नानक साहब के साथ जब चला जा रहा था तो कहने लगे कि जी आप कहते हो कि आपने भी बार बार सुनी होगी, कहते नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल जो नाम अधारा। कहने लगे मर्दाना जी कि नानक साहब से, जी आप तो कहते थे कि सारा संसार दुखिया है, लेकिन यहाँ तो कुछ बात और दिखाई देती है। बोले क्या बात है? बोला कि उस सेठ को देखो, कितने नौकर काम करते हैं, आराम से गद्दी पर बैठा है, मोटा ताजा है, कितना गोरा चिट्टा है, अच्छे खाने खाता है, बैठा हुक्म चलाता है, पैसे की कमी नहीं है। बोला कि और इंसान को चाहिए क्या? अरे धन इंसान के लिए मिट्टी है, धन कोई साथ लेके नहीं जाता। ये महल मकान आदमी के साथ नहीं जाते। ये लंबे चौड़े बेटे पोतों की जो लगमात लगी हुई है, ये हमारे पीछे नहीं जाएंगे। ये साथी कब तक के हैं? जब तक उनको सुख मिलता है हमसे। ये साथी कब तक के हैं? शमशान घाट तक के साथी हैं।
जब विदा होंगे वहां तक छोड़ के अग्नि दे के सब वापिस आएंगे, साथ जलने वाला कोई नहीं है। जड़े तो वहीगा कि जो इस संसार से विदा हो जाएगा। कहने लगे मर्दानिया कि तेनू समझ नहीं आई, कि अब तक तू समझा नहीं मर्दाना मेरी बात को, ये सुखी नहीं है, ये बहुत दुखी है। ये बाहर से दिखावा करता है, अंदर में जाके पूछेगा इस जैसा दुखी कोई नहीं मिलेगा। क्यों कि इन चीजों में सुख नहीं है। सहजो भाई ने कही ने, ना सुख विद्या के पढ़े रे, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कहे लागी सुन समाध। कि ना सुख वाद विवाद में है, ना सुख धन संपत्ति में है, ना संसार का कोई भी पदार्थ देखो कि उसमें सुख की तासीर नहीं है। जिनकी तासीर सुख देने वाली नहीं है तो हमें सुखी कैसे करेंगे? वो तो रुई लगे लपेटी हुई आग है, जब थोड़ी देर के बाद वो प्रकट हो जाएगी तो जला के स्वाह कर देगी, वो रहने वाली नहीं है। तो कहने लगे तू जाके पता कर इससे। नानक साहब बैठ जाते हैं, मर्दाना जाता है और जाके कहने लगा, सेठ जी से दुआ सलाम की और कहने लगे सेठ जी आप बहुत भागी आदमी। सेठ जी उसकी तरफ देखता रहा, उसका बाणा देख के समझ गया कि कोई योगी या पुरुष है, ये त्यागी है,